शुक्रिया दर्शकों, आज हम मौजूद हैं बिसौली विधानसभा 112 के प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी जनाब रेखा चंद्र जी के हस्बैंड के साथ हम कुछ मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पे ये पार्टी कार्य करेगी। और ये पार्टी इस बार जो है इस इलेक्शन में अपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। जनता ने सहयोग किया है और आने वाले समय में चुनाव चिन्ह अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को समय भी कम मिला। विधानसभा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए घर घर पर जो है घर घर पे चुनाव चिन्ह नहीं पहुंच पाया था। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की। तो उस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के और भी इसमें शामिल हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी AEM पार्टी से आए हैं और भी लोग इसमें शामिल हैं, तो क्या आपके मेन मुद्दे रहे थे इस इलेक्शन में लड़ने के लिए? इस इलेक्शन का सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये था कि एक तो विकास के नाम पे जितनी भी सरकारें आई क्षेत्र इस उत्तर प्रदेश में, उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने विकास के नाम पे क्या है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम कर कर के जो है जनता से वोट ठग लेते हैं। उनका क्या है कि वो भाषण बहुत देते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, झूठ बहुत बोलते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और जैसा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो किस में हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं हम? कौन से आपके उसमें हैं कि इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए हमारे समाज की? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। जैसे क्या कि जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसका सीधा सीधा मोटे तौर पे मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कहीं किसी भी विभाग में अगर 100 नौकरियां निकलती हैं, या चाहे ठेकेदारी हो चाहे पट्टेदारी हो, किसी भी विभाग में, तो जनसंख्या हमें पहले से पता है कि उस समाज के उतने आंकड़े हैं और किसी समाज के उतने आंकड़े हैं। तो उन आंकड़ों के आधार पे अगर मान लीजिए इस देश में मुसलमान मान लीजिए कि 19% है, तो उसको उसका हक बनता है 19% का है, तो उसको 19 नौकरियां दी जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मौर्य समाज 12% है तो उसको 12 नौकरियां दी जाएंगी। जाटव समाज अगर 16% है तो उसको 16 नौकरियां दी जाएंगी। तो ये और योग्यता के आधार पर दी जाएगी, योग्यता होगी। और चूंकि इतनी बड़ी संख्या है तो इतने लोग तो है बड़े आराम से योग्य व्यक्ति छांटने को मिल जाएंगे। तो आपका ये मानना है कि जो अदर पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये आपके लोगों को हिस्सा नहीं दे रही? हाँ, हिस्सा नहीं दे रही। अभी कई एग्जाम्पल हुए हैं ना, अभी कई नौकरियां निकली हैं, तो उसमें जो OBC का जो BC का जो आरक्षण है वो 3.5% निकला जा करके, जबकि संविधान के हिसाब से जो है 27% आरक्षण बनता है। आरक्षण नहीं दिया है। और कई नौकरियों पहले तो ये नौकरियां निकालना बंद कर दी हैं। सारी चीज़ें ये प्राइवेट कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो सरकारी संस्थान हमारे थे, जो फ़ायदे वाले भी संस्थान थे, उनका निजीकरण कर रहे हैं और निजीकरण करके फिर संविदा पे लोगों को रखना चाहते हैं। और संविदा पे रखकर क्या है कि हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है। जैसा कि केंद्र सरकार कुछ गवर्नमेंट कंपनियों को शेयर होल्डिंग बेच रही है और कंपनियों का निजीकरण कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वही तो कह रहे हैं कि निजीकरण जो है करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा बताइए, जब इससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो जब पहले हमारी प्राइवेट बैंकें बनी थी, तो उन सरकारों ने क्या किया कि बैंकों का जो है उनको सरकारी किया गया है। बैंकों को सरकारीकरण किया। पहले प्राइवेट बैंकें थी, तो पहले जब प्राइवेट बैंकें थी तो उसका कोई नुकसान रहा होगा। तो उन लोगों ने जितनी बैंकें थी प्राइवेट, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण किया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। पहले राष्ट्रीयकरण था उसका, ये प्राइवेटकरण कर रहे हैं। तो भाई इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इनका कोई हिडन एजेंडा है और हिडन एजेंडा वो जो है वो आम पब्लिक को पता नहीं है, वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। धन्यवाद। अब हम चलते हैं जिला प्रभारी के पास, जो कि जन अधिकार पार्टी के जिला प्रभारी हैं। जी, आप बताइए। जी, आपके क्या मुद्दे रहे? आपकी पार्टी किस बेस पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है? हमारे मुद्दे जो रहे, शिक्षा का हमारा मेन मुद्दा है। शिक्षा का ये मुद्दा है हमारा कि शिक्षा सबकी समान होनी चाहिए। अगर कोई अमीर आदमी है, वो अपने बच्चे को अगर AC स्कूल में बैठ के पढ़ाना चाहता है, सोफे पे बैठ के पढ़ाना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी का जो मेन मुद्दा है, हम गरीब हैं, जो हमारे किसान मजदूर हैं और जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, उनके बच्चे को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो देना चाहिए, क्योंकि उनके वोट से भी सरकारें बनती हैं, लेकिन उनका बाद में उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। किसी को 5 किलो अनाज दिया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है। अगर उनको लगता है जनता जनार्दन ने अगर इसके ऊपर वोट किया है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं
जो पार्टी की जो विचारधारा के साथ हम लोग आए थे, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आए कि शिक्षा के बात हम लोगों ने की, आप अमीर आदमी हैं, अपने बच्चे को एसी में बैठ के पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बच्चा टाट फट्टी पे बैठ के पढ़ लेगा। लेकिन जो किताबें, जो पाठ्यक्रम उन स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमारी पार्टी ये चाहती है कि वो हमारे किसान, मजदूर, गरीब जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को भी पढ़ने के लिए मिले। तब हम देखते हैं कि कैसे हमारा बच्चा नौकरी में नहीं जा पाता है। हम लोग आपकी पार्टी का जो मेन फोकस है वो शिक्षा पे है। जी, शिक्षा पे है। दूसरा ये है कि देश में कुत्तों की भी गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, लेकिन जो इंसान हैं, जो लोग वोट करके सरकार बनाते हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं होती, उनकी भी गिनती होनी चाहिए। मतलब आपका इशारा जो है जाति जनगणना की तरफ। मेरा इशारा यही है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे यह पता लग जाएगा कि मान लीजिए हमारा जो वाल्मीकि समाज है उसकी अगर 2% आबादी है तो 2 बच्चों को, उनको चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, हर विभाग में उनको 2 बच्चों को जाना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ और भी जन अधिकार पार्टी के कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। जी जनाब, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी सर, बताएं। आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो बिसौली विधानसभा के क्षेत्र में लड़ रही है, तो आपका क्या मुद्दा रहा और आपने किस तरीके से वोटर को रुझाने की कोशिश की? हमारी पार्टी का नारा है, पिछले 70 साल से हम लोग वोट करते आए और हिस्सेदारी के नाम पर हमको 0। हमारे पिछड़े समाज को आज तक हिस्सेदारी न दी गई, न सरकारी सेक्टर में न प्राइवेट सेक्टर में, जबकि संविधान में लिखा गया है जिसका वोट है उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ज़मीन हो या जंगल हो, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई यही है, हमारी लड़ाई कोई सत्ता परिवर्तन से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। अगर ये व्यवस्था सुधर जाए तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी जो आरक्षण है, हमारा जो हमारी शिक्षा है, जो रोजगार हमें मिलता रहे, तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? आरक्षण तो और भी सरकार देती है, ऐसा तो नहीं है कि और सरकार आरक्षण नहीं देती। तो आपकी पार्टी का क्या इसमें है कि आरक्षण मिलना ही चाहिए? हाँ, हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा मंडल कमीशन की जब आयोग रिपोर्ट लागू हुई थी, 27% पिछड़ों का आरक्षण मिला था, लेकिन अभी एक सर्वे में 3% भी नौकरियां मिल पाई हम लोगों को, ताई वो मिलनी चाहिए हमारे लिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपकी पार्टी का मेन मोटो जो है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।